किसी को बताना नहीं। ये जीवन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में कुछ बातों को गुप्त रखता है वह मनुष्य अपने जीवन में ना तो कभी दुखी होता है और ना ही कभी असफल होता है। इस बात को जानने के लिए आइए महात्मा बुद्ध की इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी नगर में उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध अपने उपदेश में कुछ ऐसी बातें बताते थे जिससे लोगों का जीवन पूर्णतः बदल जाता था। आज के उपदेश में महात्मा बुद्ध कुछ ऐसी 5 बातें बता रहे थे जिसे जानने के बाद लोगों का जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है। महात्मा बुद्ध अपने विचार शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से बोलते हैं, हे मेरे प्रिय शिष्य, आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिन्हें आपको हमेशा अपने जीवन में गुप्त रखना है। यानी मेरे द्वारा बताई गई इन 5 बातों को कभी भी अपने जीवन में किसी के साथ साझा मत करना, अन्यथा अपने जीवन में कभी भी ना तो सफल हो पाओगे और ना ही कभी सुखी से रह पाओगे। अगर जीवन को सुख से व्यतीत करना चाहते हो और अपने जीवन में हमेशा सफल रहना चाहते हो तो मेरे द्वारा बताई गई इन 5 बातों को हमेशा गुप्त रखना। जीवन में गुप्त रखने योग्य पहली बात होती है अपने जीवन की समस्याएं कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ध्यान दो प्रिय शिष्यों, मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती हैं और जाती हैं। ना तो मनुष्य के जीवन में ज्यादा देर तक समस्याएं रुक सकती हैं और ना ही उसके जीवन में ज्यादा दिन तक खुशियां टिक सकती हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में इन 2 परिस्थितियों में अपने आप को संतुलन में बनाकर रखना चाहिए। किंतु एक बहुत ही विचित्र बात ध्यान देने वाली है कि मनुष्य के जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो मनुष्य अपनी समस्याओं का गाथा दूसरों से गाने लगता है। उसके जीवन में चाहे जैसी भी समस्या है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी हो, वह तुरंत दूसरों से साझा करने लगता है कि मेरे जीवन में ये चल रहा है, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूं, मैं अपने जीवन में कभी सुखी से नहीं रहता। ध्यान दो, ऐसा करने से आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि जो मनुष्य अपनी समस्याओं को दूसरों को बताता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी समस्याओं को दूर नहीं करता, बल्कि वह उसकी समस्याओं पर हंसता है। वो हंसी दिखाई नहीं देती किंतु मंद मंद हंसता है, अंदर अंदर हंसता है। कोई भी व्यक्ति ना तो आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है और ना ही आपको कभी खुश रख सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जीवन में चाहे जैसी भी समस्याएं आ जाए, चाहे जितनी ही परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर हर एक परिस्थिति में मनुष्य को हमेशा खुश रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप हमेशा खुश रहोगे तो सामने वाला आपके जीवन से आभास ही नहीं कर पाएगा कि आप अपने जीवन में कभी दुखी रहते हो। क्योंकि जैसे जैसे सामने वालों को यह पता चलेगा कि आप अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हो तो वह व्यक्ति आपके ऊपर अपना हक जमाना शुरू कर देगा। यानी आपको ताने देगा, आपको बुरी बातें सुनाएगा, आपको कमजोर समझ करके आपको तरह तरह की बातें सुना करके हो सकता है आपके जीवन में प्रताड़ित करे। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में चाहे जैसी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, पर कभी भी उसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अपने घर के राज हमेशा छिपा कर रखो। जो मनुष्य अपने घर के राजों को छिपा कर नहीं रखता उसका हाल लंकापति रावण लंकेश की तरह हो जाता है। यानी कि घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान दो, घर के अंदर चाहे जो भी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने घर की बात बाहर वालों को कभी नहीं बताना चाहिए। आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब बातों को यदि आप अपने घर के बाहर वालों को बताओगे तो वह व्यक्ति आपके घर का सारा राज जान जाएगा, जिसके चलते आपको कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको आपके जीवन में कई समस्याओं को झेलना पड़े और आपके कई दुश्मन भी बन जाए। इसलिए ध्यान रखो, कभी भी अपने घर के राज दूसरों को ना बताओ। महात्मा बुद्ध फिर अपने शिष्यों को बताते हैं कि जीवन में गुप्त रखने वाली तीसरी बात होती है अपने दुखों और कष्टों का रोना किसी के सामने मत रो। कोई नहीं है आपका इस दुनिया में और ना ही कोई कभी किसी की मदद करता है। यदि आप अपने दुखों और कष्टों को दूसरों के सामने रोओगे तो वह व्यक्ति आप पर हंसेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, आपको झूठी दिलासा तो देगा किंतु आपके दुखों और कष्टों को सुनकर अंदर ही अंदर बड़ा खुश होगा। इसलिए अपने दुखों और कष्टों का रोना किसी के सामने मत रो। जो मनुष्य अपने दुखों और कष्टों का रोना रोता है वह मनुष्य अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। वह मनुष्य धैर्यवान नहीं बन सकता। वह मनुष्य बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देता है और अपने दुखों को, कष्टों को दूसरों के साथ साझा करने लगता है। इसी के चलते वह मनुष्य दिन प्रतिदिन अपने जीवन में और भी दुखी रहता है। जीवन में छिपाने योग्य चौथी बात होती है धन और भोजन हमेशा छिपा कर रखो और छिपा कर खाओ। धन और भोजन हमेशा छिपा कर के ही करना चाहिए,
जो मनुष्य अपने धन को छिपा कर रखता है और भोजन को हमेशा छिपा कर खाता है, वह मनुष्य अपने जीवन में ना तो कभी रोगी होता है और ना ही कभी गरीब होता है। क्योंकि धन का प्रदर्शन करने वाला मनुष्य अपने जीवन में बहुत ही जल्दी गरीब हो जाता है और भोजन को दिखाकर खाने वाला व्यक्ति बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखें, धन और भोजन हमेशा छिपा कर रखें और छिपा कर खाएं। महात्मा बुद्ध कुछ देर शांत होते हैं, फिर बोलते हैं, ध्यान दो वत्स, ये पांचवी बात आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। इसलिए इस बात को हमेशा अपने मन में याद रखना और इसे कभी भी अपने जीवन में किसी के साथ साझा मत करना। पांचवी बात है, अपने जीवन का लक्ष्य कभी किसी को मत बताओ। ध्यान दो वत्स, जीवन में आप क्या करना चाहते हो, जीवन में आप क्या बनना चाहते हो, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, ये बात कभी भी किसी को मत बताओ। कहते हैं कि जो मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना ही दूसरों को अपने लक्ष्य के बारे में बता देता है, वह मनुष्य अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त न हो जाए, तब तक आप अपने लक्ष्य की व्याख्या किसी से ना करें। कहते हैं कि आप धैर्यवान बनकर अपने लक्ष्य की तैयारी करते रहें, अपने लक्ष्य की तरफ डटे रहें और तब तक प्रयत्न करते रहें जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। किंतु यह भी बात हमेशा ध्यान रखें, तब तक आप अपने लक्ष्य का व्याख्यान दूसरों से ना करें जब तक कि आप उसे प्राप्त न कर लें। ध्यान दो वत्स, अपने जीवन का लक्ष्य हमेशा छिपा कर रखो, किसी को मत बताओ, वह चाहे आपका कितना ही खास क्यों ना हो। क्योंकि जैसे ही आप अपना लक्ष्य किसी को बताते हो, वह व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाता है और आपको तरह तरह के गलत रास्ते बताता है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सको। इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, कोई सगा नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में आपकी मदद करता है। हर एक व्यक्ति केवल झूठी दिलासा देते हैं और झूठा सहारा देकर आपको फंसाए रखते हैं। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को गुप्त रखो। जो मनुष्य अपने लक्ष्य को गुप्त रखता है, वही मनुष्य अपने जीवन में अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करता है और एक सफल व्यक्ति बनकर अपने जीवन में खुशहाल रहता है। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। महात्मा बुद्ध की इन 5 बातों को सुनकर सारे शिष्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए।